जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और ये बड़े दुख की बात है। वो ठीक है, एक आदमी पहले नंबर पे आता है, एक दूसरे नंबर पे आता है, एक चुनाव जीत जाता है, एक हार जाता है, और कौन किसका करीबी है उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आज मेरे से संपर्क नहीं कर रहा, मैंने कॉल भी किया, उसको समझाने की कोशिश भी की है। देवेंद्र जी, जिस तरह से कल चुनाव हुआ, चुनाव के बाद ब्रजभूषण शरण की एक टिप्पणी आई कि उन्होंने कहा कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। कल खिलाड़ियों से आपकी बातचीत हुई हो, जिस तरह से साक्षी ने संन्यास दिया, उसके बाद बजरंग से मिले हो, विनय से मिले हो, उन्होंने कुछ बताया हो, उनको समझाया गया हो आपके द्वारा? कल हम देखेंगे, यदि सारे मिल के यदि दोबारा से हम उनसे निवेदन करेंगे, बजरंग से और साक्षी से भी बात करेंगे। ब्रजभूषण शरण और खिलाड़ियों के बीच चल रहे विवाद में आज एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। बजरंग पुनिया पहलवान आज अपने पद्मश्री को लेकर पीएम आवास के बाहर पहुंचे और लेटर के साथ उसको वहां पर रख दिया। उसके बाद अब बजरंग पुनिया ने कहा कि ये पद्मश्री मैं सरकार को लौटा रहा हूं, और साक्षी मलिक ने कल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया था। उस चुनाव में देवेंद्र काद्यान वाइस सीनियर प्रेसिडेंट बने हैं। हमारे साथ उनसे जानते हैं, जिस तरह से कल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हुए हैं उसमें संजय सिंह अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। कहा कि संजय सिंह ब्रजभूषण के दाएं हाथ हैं, उसको किस तरह देखे हो आप? देखिए, आज जो हो रहा है, कल जो हुआ, साक्षी जो हमारी बहन है, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और ये बड़े दुख की बात है। मैं बहुत आहत हूँ इस बात से, क्योंकि ये हमारे देश के वो स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस देश का नाम दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया। कितने चंद लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो ओलंपियन होते हैं, और पीछे क्या क्या चीज़ हुई मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन कल की जो प्रक्रिया थी चुनाव की, मैं समझता हूँ जब चुनाव में हम लोग आ ही गए, जब सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो ही रही थी, कोई वहाँ किसी तरीके का किसी ने किसी पे कोई ये नहीं बोला भी गलत तरीका है चुनाव का, सारा चुनाव ठीक हुआ है, ट्रांसपेरेंस तरीके से हुआ है। वो ठीक है, एक आदमी पहले नंबर पे आता है, एक दूसरे नंबर पे आता है, एक चुनाव जीत जाता है, एक हार जाता है, और कौन किसका करीबी है उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि अब मेरे भी कल कई पत्रकार साथियों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री के करीबी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो उसमें कोई ये नहीं था। मेरी खुद की इच्छा थी चुनाव लड़ने की और इसमें फेडरेशन में काम करने की। तो मैं नहीं समझता इन बातों का कोई मतलब है, कौन किसका करीबी है। चुनाव प्रक्रिया के तहत कोई बंदा जीत के आया है, कोई आदमी जीत के आया है। तो लेकिन उससे बड़ी दुख की बात आज है, कल मेरी रात को हम इकट्ठे थे, बजरंग भाई और हम, और कल मायूस था, लेकिन मैंने उनको कहा, मेरे भाई, मैं कहा कोई भी चीज़ें सोच समझ के, संयम से, धैर्य से होती है। और आज मेरे से संपर्क नहीं कर रहा, मैंने कॉल भी किया, उसको समझाने की कोशिश भी की है कि अभी आपका करियर बचा है, क्यों आप इतना हौसला तोड़ के बैठे हैं। किसी एक व्यक्ति से थोड़ी कोई ये हो जाएगा आपका, जिसमें खेलने में जिसमें क्षमता है वो आगे बढ़ सकता है। तो जो भी एपिसोड आज हुआ है, ये कल साक्षी वाला, मैं उससे आहत हूँ, बहुत विचलित हूँ उस चीज़ से कि ऐसा क्यों हो रहा है। देवेंद्र जी, जिस तरह से कल चुनाव हुआ, चुनाव के बाद ब्रजभूषण शरण की एक टिप्पणी आई कि उन्होंने कहा कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। देखिए, मैं उन चीज़ों में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना उन चीज़ों में जाना चाहता हूँ। मैं तो बल्कि ये चाहता था, प्रेस से भी ये चाहता था, मीडिया के साथियों से, कि अब ये चुनाव हो गया है, नई टीम आ गई है, अब तो जो पीछे नुकसान कुश्ती का हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, इस देश की कुश्ती आगे कैसे जाए, कैसे नई प्रतिभा निखर के आए, उस बारे में मैं सवाल के जवाब देना चाहता था। पीछे की चीज़ों में तो आप कितने ही चले जाओ, मेरा कोई पीछे किसी चीज़ का रोल नहीं रहा। मैं तो थोड़े दिन पहले मैं चुनाव का मैंने मन बनाया और मैं इसमें आया, तो मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता किसी चीज़ को लेकर। लेकिन मैं अपने ही साथियों को, जो हमारे स्टार खिलाड़ी हैं, भाई बहन हैं दोनों, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप किस बात की मायूसी है, आपने देश के लिए इतना सब कुछ किया है, आप आगे मेहनत करो, सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है, देश में संविधान है, कानून है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना हताश होने की नहीं ज़रूरत है। देश की बेटी साक्षी मलिक ओलंपिक खेली है। कल जिस तरह से चुनाव के बाद संजय सिंह अध्यक्ष बने हैं, एक पिलकते हुए, रोते हुए कुश्ती से संन्यास लेना पड़ा है क्योंकि न्याय नहीं मिला। उसके बाद संन्यास की तरफ
देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो भी हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अ, मैं स्वयं आहत हूँ उस चीज़ से, और जो खेल प्रेमी सब आहत हैं उस बात से। वो नहीं होना चाहिए था। उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ भी। जिस तरह से लगातार चुनाव भी नहीं हो पा रहे थे पहले, अब चुनाव भी हो गए हैं, पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा को काफ़ी नुकसान कुश्ती से उठाना पड़ा है। देखिए, ये नुकसान केवल हरियाणा का नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश का नुकसान है। और हमेशा कुश्ती में हमारे देश का दबदबा रहा है, हरियाणा का भी दबदबा रहा है। और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सोनीपत से, ये तो वैसे ही मेडलों की धरती रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे जो भी हुआ है, बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे डिले हुए हैं, कितने बच्चों को के आगे बढ़ना था। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है, जो नुकसान हुआ उसको कैसे ठीक करना है। अब नई टीम आ गई थी, नई फेडरेशन आ गई थी, तो अब हमें आगे बढ़ना था। और मैं तो इस बात से बहुत तकलीफ़ में हूँ आज, जो आज दिन में हुआ, जो मैं टीवी में देख रहा हूँ। डेली बात होती थी, आज वो मेरे से भी बात नहीं हो पा रही बजाने की। कल खिलाड़ियों से आपकी बातचीत हुई हो, जिस तरह से साक्षी ने संन्यास दिया, उसके बाद बजरंग से मिले हो, विनय से मिले हो, उन्होंने कुछ बताया हो, उनको समझाया गया हो आपके द्वारा? नहीं समझाया था, वो आहत थे इस चीज़ से, मैंने सारा बात हुई थी। बड़ा होने के नाते मैंने तो उनका हौसला बढ़ाया था। और मैंने तो ये भी कहा था कि जो अचीवमेंट आप लोगों के पास है वो दुनिया में कितने लोगों के पास रहती है। आप किस बात से मायूस हो, आप अपनी मेहनत जारी रखो। मेरा तो बड़े भाई होने के नाते यही उनको सुझाव था, सारी चीज़ें थी। और शाम को सारी चीज़ ठीक भी थी, ऐसा नहीं था कि वे सारे आराम से घर इकट्ठे आए थे, सारा सब कुछ ठीक था। आप लोग जो पदाधिकारी भारतीय कुश्ती संघ में बने हो, सभी की आपस में बातचीत हुई हो, जिस तरह से कुश्ती में पिछले काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, उसको कैसे ख़त्म करना है, उसको लेकर संजय से या किसी अन्य पदाधिकारियों से आपस में आप लोगों की चर्चा हुई हो इसको लेकर? हाँ, चुनाव होने के बाद जब मतगणना होती है, सारे बड़े प्यार से हाथ मिलाया है, गले मिले हैं। और सबने मिल के, वहाँ भी कई मीडिया के साथी थे, पेपर मीडिया के साथी थे, तो सबने यही कहा कि हम सब एक हैं। और आगे हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कुश्ती को इस देश में कैसे बढ़ाया जाए, पिछले जो कई महीने हमारे ख़राब हुए हैं उसकी भरपाई कैसे की जाए, सब हम इकट्ठे थे। बजरंग से कुछ खास बातचीत तो अलग से हुई हो कि जिस तरह से बजरंग ने आज पद्मश्री पीएम आवास के बाहर रख दिया है, कहा कि अब इसका मेरे पास कोई काम नहीं, क्योंकि बेटियों की लड़ाई थी वो मैं जीत नहीं पाया, उसको किस तरह? देखिए, इस बारे में जितनी जानकारी आपको उतनी मेरी। मैंने कहा, मैं आज उससे संपर्क ही नहीं हुआ। और कल इस बारे में कोई बात नहीं थी भाई, कोई इस तरीके का स्टेप है। लेकिन वो हताश था, तो भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, मेरे छोटे भाई जैसा है, तो मैंने उसको कहा था हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं भी फेडरेशन में एंटर हुआ हूँ, तो अच्छा करेंगे कुश्ती के लिए, सारी बातें हुई थी। आज की का एपिसोड मेरी जानकारी में नहीं था, अब कब उसके मन में ये क्या आया। जिस तरह के ये विवाद चल रहे हैं, साक्षी ने संन्यास दिया और बजरंग ने पद्मश्री वापस लौटाया है, उसको लेकर आज कोई आपस में पदाधिकारियों की, भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों की बातचीत हुई हो, किसको कैसे इस विवाद को ख़त्म किया जाए? नहीं, एक दो पदाधिकारियों से हमारी बात हुई आपस में, दूसरी चीज़ों को लेके हुई है, जो हमारे अब नेशनल होने हैं उनको लेके हुई है। लेकिन इस बारे में जब तक ये चीज़ें टीवी में आई, हम उससे पहले हमारी बातचीत हुई, उसके बाद किसी की कोई बातचीत नहीं हुई। ये तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हो, क्या भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बातचीत कर इस विवाद को ख़त्म करने का कदम उठाया जाएगा? देखिए, मैंने तो सबसे पहले अपील अपने खिलाड़ी साथियों से की है, दोनों से, कि भाई आपको अभी आपका कैरियर है, आप इतने हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और फेडरेशन का भी यही फ़र्ज़ बनता है सबका, कि भाई सबको साथ लेकर चलेंगे हम लोग। और कल हम देखेंगे, यदि सारे मिल के, यदि दोबारा से हम उनसे निवेदन करेंगे, बजरंग से और साक्षी से भी बात करेंगे, कि क्योंकि कोई भी फैसला आप बिना सोचे समझे, आहत होके, गुस्से में, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अंदर जी, जिस तरह से साक्षी ने कल संन्यास कुश्ती से लिया है, उसने कहा मैं संन्यास ले रही हूँ, उसके बाद आज कुछ तस्वीरें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ सामने आई हैं, उनको किस तरह देख रहे हो आप? देखिए, मैं किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। और ये चीज़ें बहुत सारी हो चुकी हैं, पहले ही हुई हैं। हर कोई हर चीज़ का सब चीज़ें समझते हैं, लेकिन मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि ये नई जिम्मेवारी मेरे को मिली है, तो मेरे से कोई भी सवाल हो तो कुश्ती को लेकर हो, उसके भविष्य को लेकर हो, मैं तो ये चाहता हूँ।